एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं और फिलहाल हमारा टॉपिक चला है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ए बैच ऑफ 100 बल्ब्स, ठीक है, एक 100 बल्ब्स हैं, आर इंस्पेक्टेड बाय टेस्टिंग 4 रैंडमली चूजन बल्ब्स, है ना, 4 चूज करने हैं। बैच इज रिजेक्टेड इफ इवन वन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव, एक भी बल्ब डिफेक्टिव आ गया रिजेक्ट हो जाएगा। ए बैच टिपिकली हैज 5 डिफेक्टिव बल्ब्स उसमें हैं। प्रोबेबिलिटी दैट क्रंच बैच इज एक्सेप्टेड, इट मीन सारे जो भी हमने चूज किए हैं चारों बल्ब वो डिफेक्टिव ना हो, ठीक है। तो देखो 100 में से 5 डिफेक्टिव है, 95 ओके है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली 4 बल्ब चूज करने हैं। तो हमारे फेवरेबल केस क्या है कि 95 में से ही 4 बल्ब आए, ठीक है, तभी पास होगा। 95C4, इस इतने वेज में हम 4 बल्ब चूज कर सकते हैं ओके बल्ब में से। टोटल 100C4, ठीक है, यह आ जाएगा 95 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 91 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल 96 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा 95 इंटू 94 इंटू 93 इंटू 92, ठीक है। तो ये 91 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 95 इंटू 94 इंटू 93 इंटू 92 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 99 डिवाइड बाय 98 डिवाइड बाय 97। ये आएगा 0.8118, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज बनी ना कि पहले हम क्या चाहते हैं कि चारों बल्ब ओके हैं, तो पहले बल्ब को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 95/100, ठीक है। दूसरे की फिर 94/99। तो देखो इसमें रिप्लेसमेंट नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। अगर हम मैं 100 बल्ब में से 4 बल्ब निकाल रहा हूँ एक साथ, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि चारों बल्ब मेरे पास हैं, मौजूद हैं, ठीक है। अगर विद रिप्लेसमेंट वाली बात हो ना, इट मीन्स मैंने एक बल्ब निकाला, चेक किया, वापस डाल दिया, तो एट ए टाइम मेरे पास सिर्फ एक बल्ब होगा, ठीक है। तो जहां पे भी हम चूज करने की बात करें कि हमने 4 बल्ब निकाल लिए, 4 चीजें निकाल ली, वहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ही कंसेप्ट यूज हो रहा है, देखो वही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। द फिगर शॉन द schematic of a production process machine ABC, an input needs to be pre-processed either by A or B before it's fed up to C, ठीक है। इनपुट यहाँ से A से जाएगी या B से जाएगी, फिर C से, फिर फिनिश प्रोडक्ट आता है। फ्रॉम विच द फाइनल फिनिश प्रोडक्ट कम्स आउट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ मशीन आर, ए के फेल होने की 0.15 है, इसकी 0.05 है, सी की 0.1 है। एज्यूमिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द मशीन, मतलब इंडिपेंडेंस है कि ऐसा नहीं कि ए फेल हो रही है तो बी भी फेल हो रही है, ऐसा नहीं है, आपस में इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी दैट गिवन जॉब इज सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, ठीक है, कि सक्सेसफुली प्रोसेस्ड होगी। देखो अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि सी का तो चलो ठीक है, एक ही स्टेप है, यहाँ पे 2 स्टेप है कि यहाँ से जॉब सही निकल जाए, ठीक है। अब इसमें मैंने पहले क्या सोचा था कि जैसे मान लो कि 1/2 प्रोबेबिलिटी पहले होगी ए को चूज करने की, ए से सही निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी ना 80.85, है ना, कि 0.15 तो खराब होने की है, सही होने की ये होगी, प्लस या फिर हम बी से प्रोसेस करेंगे तो बी के सही होने की 0.95 होगी, ठीक है। बट ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ ये एज्यूम किया कि ए को चूज किया, ए से सही निकल गई, बी को चूज किया, बी से सही निकल गई। ये भी तो उसका ना, जो आपने पहले चूज किया उसमें से वो उस टाइम फेल हो रही है, तब आप दूसरा ट्राई करोगे, ठीक है। तो इसमें देखो एक्चुअल क्या होगा, केस ये बनेगा, सपोज करो आपने पहले ट्राई किया कि ए के थ्रू चलते हैं, आपने ए से ट्राई किया, ए मशीन सही है, आपकी जॉब निकल गई, सी तक पहुंच गई। दूसरा ये हो सकता है कि ए पे गए बट ए खराब निकली, उसके बाद आपने बी ट्राई किया, बी सही निकली, है ना, हम कर रहे हैं कि सी तक पहुंच गई है जॉब, ठीक है। या फिर आप पहले बी पे गए, बी से जॉब सही निकल गई, ठीक है। या बी पे खराब निकली, तब आपने ए पे ट्राई किया, फिर सही निकल गई। मतलब अभी जो मैंने लिखा था वो हमने ये 2 केस ट्राई कर लिए, बट ये नहीं किए, ठीक है। तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी जॉब इज
प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, ओके वर्ड क्यों लिखे, बाय आइदर ए और बी। ठीक है, उसके बाद तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे सी की प्रोबेबिलिटी के साथ। ये किसके इक्वल आएगी, पहले तो 1/2, ठीक है, तो इनटू कि ए ने सही प्रोसेस कर दिया, यानी कि ए ने सही प्रोसेस कर दी पी ए बार, है ना, इसका बार यानी 1 - 0.5। यहाँ और क्या हो सकता है कि ए ने ए से फेल होगी, बी ने सही प्रोसेस कर दी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमने पहले बी से ट्राई किया कि बी ने सही प्रोसेस कर दी, या बी में फेल होगी, ए ने सही प्रोसेस कर दी। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि यहाँ से यहाँ तक जॉब पहुंचने की प्रोबेबिलिटी सही, ठीक है, प्रोसेस होगी, चाहे ए के थ्रू हो चाहे बी के थ्रू ही हो। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो पी ए बार कॉमन आ गया, 1 + PB, और यहाँ पे पी बार कॉमन आ गया, पी बी बार कॉमन आ गया, तो 1 + PA। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/2 0.85 है, 1 + PB 1.05, पी बी बार क्या है 0.95, 1 + PA 1.15। ठीक है, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.85 इंटू 1.05 प्लस 0.95 इंटू 1.15 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 0.9925। ठीक है, और ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि ए या बी से सही पास होगी, एंड फिर सी से भी सही पास हो, सी से सही पास होने की प्रोबेबिलिटी पी सी बार। ठीक है, 0.9925 इंटू 0.9, ठीक है, इंटू 0.9, ये आ रहा है 0.893। ठीक है, 0.893। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें कि ए और बी से खराब होने की प्रोबेबिलिटी है ना, कि फेल ही होगी, यहां से यहां तक पहुंच ही नहीं रही है, तो ये तब पॉसिबल होगा जब दोनों ही फेल होंगी, ए और बी। तो हम उसको बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट स्टेज पे फेल होने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम दूसरे, फेल एट फर्स्ट स्टेज, है ना। ठीक है, ये आएगा PA × PB। ठीक है, 0.15 इंटू 0.05, ये आएगा 0.0075। ठीक है, अब देखो दोनों का सम 1 आ गया ना, ये आ गया फर्स्ट स्टेज पे पास होने की, ये आ गया फर्स्ट स्टेज पे फेल होने की। ठीक है, तो अपना कंसेप्ट सही है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गिवन डे इन द रेनी सीजन इट मे रेन 70% ऑफ द टाइम, इफ the range changes, chances that village fair make a loss on that day is 80%. However, if it does not rain, chance that fair will make a loss on that day is only 10%. Fair has not made a loss on the given day in the rainy season. What is the probability that it has not rained on that day? ठीक है, तो बेसिकली ये है कि बारिश होती है, और 70% चांस है, अगर बारिश हुई तो 80% चांस है कि लॉस हो जाएगा मेले में। ठीक है, अगर बारिश नहीं हुई तो 10% है लॉस होने के। गिवन क्या है हमें, कि उनको लॉस नहीं हुआ है, कि उस दिन लॉस नहीं हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी थी कि उस दिन रेन नहीं हुई। ठीक है, अब चलो हम लिख लेते हैं, हमें क्या चाहिए, एक तो हमें इवेंट बना लेते हैं ए, ए इवेंट हो गया, रेन हुई है। हम्म, तो ए बार क्या होगा, नो रेन। बी हम बना लेते हैं लॉस, बी बार यानी नो लॉस। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन जो है 70% 0.7, प्रोबेबिलिटी ए बार यानी रेन ना होने की 0.3। फिर उन्होंने बोला कि अगर रेन होती है तो लॉस होने के चांस 80% है।
तो अगर मान लो रेन हो गई, यानी गिवन है रेन हो गई, तो लॉस होने के चांस हो गए 80%, 0.8। और अगर रेन हुई है तो लॉस ना होने के चांस फिर हो गए 0.2, 20%। ठीक है। और अगर बात की जाए, अगर रेन नहीं होती है तो, अगर रेन नहीं होती है तो लॉस होने के चांस है 0.1। अगर रेन नहीं होती है तो लॉस ना होने के चांस हो गए 0.9। ठीक है। अब देखो, हमसे पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि गिवन है कि उनको लॉस नहीं हुआ है, यानी कि बी बार। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेन नहीं हुई थी ए बार। ठीक है, इस चीज की पूछा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार डिवाइड बाय पी बी बार। ठीक है। सबसे पहले देखो, पी की लॉस, रेन भी नहीं हुई, लॉस भी नहीं हुआ, तो पहले तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी रेन ना होने की। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अच्छा रेन नहीं हुई तो लॉस ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो बेसिकली आएगा 0.3 इंटू 0.9, 0.27। ठीक है। फिर अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी लॉस ना होने की, है ना, प्रोबेबिलिटी लॉस ना होने की। लॉस कैसे नहीं हो सकता, या तो हम देखेंगे पहले क्या रेन हुई। अगर रेन हुई तो रेन के बावजूद लॉस ना होने की प्रोबेबिलिटी प्लस, अगर रेन नहीं हुई तो रेन ना होने के बावजूद लॉस ना होने की प्रोबेबिलिटी। रेन होने की 0.7, उसके कारण लॉस ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.2। रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.3, उसके कारण लॉस ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.9। तो 0.14, 0.27, 0.41। ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी रिक्वायर, 0.27 डिवाइड बाय 0.41, यानी 27/41, ऑप्शन डी। ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत ये चीजें करनी आ गई तो धीरे धीरे हो सकता है कि आप डायरेक्टली भी ये चीजें लिखनी स्टार्ट कर दो, है ना। कि हमें गिवन क्या है, नीचे क्या चाहिए हमें, रेन लॉस ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप सीधा ये चीज कोशिश करके लिख सकते हो। ठीक है। और ऊपर क्या आएगा कि जो चीज हमें रिक्वायर्ड है कि रेन हुई भी नहीं और लॉस भी नहीं हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, पहले रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी, फिर उसकी वजह से लॉस ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो कोशिश करना धीरे धीरे आप डायरेक्टली भी लिखना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर फेयर सिक्स डाइस आर रोल्ड, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द रिजल्ट्स बीइंग 22 इज x बाय 1296 द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, चार फेयर डाइस, तो टोटल वेज कितने हो गए, 6 की पावर 4, ये 1296 ही आ रहा होगा। ठीक है। फिर सम इज 22, ये कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, मैक्सिमम सम 6 + 6 + 6 कितना आ सकता है, 24। ठीक है। 22 बनाने के लिए क्या करें, या तो हम एक 4 कर दें। ठीक है। ठीक है। अब इसके चार केस बनेंगे, क्योंकि 4 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चार वेज हो गए। दूसरा यहाँ हो सकता है कि हम दो 5 कर दें। ठीक है। बस एक। अब इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके बनेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय चार, अपने 4 नंबर है, बट 6 टू टाइम रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो 4 फैक्टोरियल 24, ये 4 आ जाएगा 6 वेज। ठीक है। टोटल वेज से 20, टोटल फेवरेबल लिख देते हैं, फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 6 + 4 10। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10/1296। तो आंसर एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिक्योरिटी सिस्टम एट एन आईटी ऑफिस इज कंपोज्ड ऑफ 10 कंप्यूटर्स ऑफ विच एग्जैक्टली 4 आर वर्किंग। ठीक है, 10 में से 4 वर्किंग है, 6 हो गए नॉट वर्किंग। ठीक है।
To check whether system is functional, the officials inspect four of the computers picked at random, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम चीज चेक कर रहे हैं एक एक करके चेक करेंगे, चार चेक कर लेते हैं कोई भी ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। सबसे पहले 10 तो टोटल है, चार वर्किंग है, कितने चेक करने हैं, चार चेक करने हैं। सिस्टम इज डीम्ड फंक्शनल इफ एटलीस्ट थ्री ऑफ द फोर कंप्यूटर्स inspected are working, let the probability of the system is deemed functional to be denoted by p then 100 p। देखो, मिनिमम चार कंप्यूटर चेक करेंगे, मिनिमम तीन तो चलने चाहिए, एटलीस्ट थ्री। तीन चल जाए तो भी ठीक है, चार चल जाए तो भी ठीक है, तो हमने दो केस ले लेंगे। तुम्हारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि थ्री वर्किंग प्लस चारों वर्किंग। ठीक है, सबसे पहले तीन वर्किंग। तीन वर्किंग कैसे आएंगे, मतलब हम तीन कंप्यूटर इसमें से चूज करें, एक इसमें से चूज करें, यानी 4C 3 इंटू 6C1 आउट ऑफ 10C4। 10 में से चार चूज करने हैं, या फिर चारों इसी में से चूज करें, वो तो एक ही तरीका हो गया ना, 4C4 वन ही आएगा इसका आंसर, और 10C4। ठीक है, तो 4C3 4 आएगा, 6C1 6 आएगा, प्लस 4C4 1 आएगा नीचे, 10C4 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, चार दूनी 8। ठीक है, और नौ, ये तीन तीन 9, 8 ये 24। ठीक है, फिर जो चार, ये 5। आई थिंक 4/30, 4/35। ये कुछ तो गलत अच्छा ये गलत कर दिया, 25 हो गया, 25 था। ठीक है, कहाँ पे पहले चार दिन 8 तक ठीक है, तीन तीन 9, यहाँ तक ठीक है, फिर 5 और यहाँ दो, तो आंसर आ गया ऊपर 5 बचा, नीचे तीन दूनी 6 7 42, ये हो गया 5। ये आगे किसकी वैल्यू, पी की। इक्वल टू पी, तो 100 पी किसके इक्वल आ जाएगा, 500/42। ठीक है, 500 डिवाइड बाई 42 इज इक्वल टू 11.9। तो आंसर आ गया हमारा 11.9। ठीक है, तो इस तरीके से पांच क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।